अगर आप एक महीने या फिर एक साल से कैलिस्थेनिक कर रहे हो लेकिन आपको प्रोग्रेस नहीं दिख रहा और पुलअप्स इंक्रीज नहीं हो रहे, हैंडस्टैंड बैलेंस सही से नहीं हो रहा, तो आप भी ये 5 गलतियां कर रहे हो। और बिलीव करो, आज से कुछ टाइम पहले मैं भी ये गलतियां करता था और मैंने इस गलतियों को इम्प्रूव किया है और आप भी ये वीडियो देख के ये गलतियां फिक्स कर सकते। और मिस्टेक्स जानने से पहले सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहली मिस्टेक ये है कि बिगनर सबसे पहले हैंडस्टैंड मसल अप या फिर प्लैंक ट्राई करते हैं, क्योंकि वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब देख के सोचते हैं कि ये बहुत ईजी है, लेकिन रियल में तुम्हें बेसिक स्ट्रेंथ होना जरूरी है, जैसे कि 15 से 20 क्लीन पुशअप्स आना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बिगनर्स पूछते हैं कैलिस्थेनिक कैसे स्टार्ट करें, तो हमने एक डेडिकेटेड लॉन्ग वीडियो बना चुका है, हाउ टू स्टार्ट कैलिस्थेनिक। आप ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। तो दूसरी मिस्टेक ये है कि बहुत सारे बिगनर्स रैप कंप्लीट करने के लिए चीटिंग करते हैं। जैसे बहुत सारे बिगनर्स पुशअप्स के हाफ रैप मारते हैं या फिर बहुत फास्ट रैप्स मारते हैं, लेकिन मसल तब ग्रोथ करती है जब मूवमेंट प्रॉपर होता है। 10 परफेक्ट रैप हमेशा 10 चीटिंग रैप से बेटर होती है। अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो और अपने रैप्स को चेक करो। तीसरी मिस्टेक ये है कि नो रिकवरी, रोज पुशअप्स, रोज चेस्ट, रोज सेम वर्कआउट, ये तुम्हारी प्रोग्रेस को स्लो कर देता है, क्योंकि तुम्हारे बॉडी का मसल ही रिकवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम रोज वही वर्कआउट कर रहे हो। क्योंकि मसल जिम या फिर वर्कआउट के टाइम ग्रो नहीं करती, वो स्लीप के टाइम ग्रो करती है। 7-8 घंटे की स्लीप और रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कि बहुत सारे लोग कोर और मोबिलिटी नहीं करते, लेकिन आपका प्लैंक, फ्रंट लीवर, एल सिट एंड हैंडस्टैंड के लिए कोर और मोबिलिटी बहुत ही जरूरी है। ज्यादातर लोग सिर्फ पुशअप्स और पुलअप पे ध्यान देते हैं, लेकिन आपको कोर कम से कम 10 मिनट करना है और आपका शोल्डर मोबिलिटी भी 5 मिनट तो कर ही लेना। अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे कि रिस्ट के लिए तुम रिस्ट सर्कल्स कर सकते हो, शोल्डर के लिए तुम शोल्डर रोटेशंस कर सकते हो, और स्ट्रेच अगर तुम्हें करना है तो तुम पाइक स्ट्रेच कर सकते हो। जितना क्लोज लाओगे उतना हार्ड होगा। और तुम कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हो, जैसे कि हॉलो बॉडी में और प्लैंक में। ये बिगिनर के लिए एक परफेक्ट एक्सरसाइज है। पांचवा मिस्टेक ये है कि बहुत सारे बिगिनर्स इनकंसिस्टेंट रहते हैं, जैसे कि मंडे ट्यूसडे मोटिवेटेड रहेंगे और वर्कआउट करेंगे, लेकिन फिर 5 दिन बिल्कुल गायब हो जाएंगे। ये बहुत ही कॉमन है, ऐसे प्रोग्रेस कभी नहीं होगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी भी टैलेंट। रोज 30 से 35 मिनट का वर्कआउट इनफ है अगर तुम मंथ्स तक करते हो। अब बात करते हैं बोनस मिस्टेक, जैसे कि तुम्हारा फ्रॉग स्टैंड अनलॉक हुआ 1 दिन में और किसी और का अनलॉक हो गया 1 हफ्ते में, तो तुम सोचोगे कि तुम वीक हो, लेकिन ये एक प्रोग्रेस का रूल है कि सबका सेम टाइम में अनलॉक नहीं होता। इसी से ये बन जाता है सबसे खतरनाक मिस्टेक, दूसरों से कंपेयर करना। जैसे कि तुम और तुम्हारे दोस्त साथ में स्टार्ट किए, लेकिन वो तुमसे पहले हैंडस्टैंड या फिर कुछ और स्किल सीख गया, तो तुम डिमोटिवेट हो गए क्योंकि वो मुझसे पहले क्यों सीख गया। क्योंकि हर बॉडी डिफरेंट होती है और तुम अपनी जर्नी को एंजॉय करो, दूसरे से कंपेयर करना बंद करो। अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो तो आपकी प्रोग्रेस 100% इंप्रूव होगी। और कमेंट में बताओ कि तुम किस मिस्टेक को कर रहे थे, और सब्सक्राइब करना तो भूलना मत। बाय बाय।